हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट पर कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों को साथ देकर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें 3 वर्ष समान दिया है कि हमें 3 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, वैसे तो यहीं पर सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे कैसे। देखिए दोस्तों, ये 500 है ना, और ये 7% है दोस्तों। इस परसेंट से आप ये 2 जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिला दोस्तों? 7 बना 35 मिल गए। यहाँ पर आपको कितना दिया दोस्तों? 700 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया दोस्तों? 10% दिया है। 10%, इस परसेंट से आप इस 2 हटा दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए, 10 सत्ते 70 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कि 1000 है, यानी ये हो गया आपका 1000, और ये कितने में दिया इन्होंने? 4% पे, तो ये 4% हो गया। इस परसेंट से आप ये 2 जीरो हटा दीजिए, कितना मिला? 10 चौक 40 मिला, ठीक है ना दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों जोड़ दिए, 35 प्लस 70 और प्लस 40, तो कितना हो गया दोस्तों आपका? 5 तो ये हो गया, और 7 और 3 10 और 4 14 ये हो गया। अब हमें 3 वर्ष दिया है, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 एकम 3, 3 1 4, यानी कितना आंसर आया दोस्तों? 435 आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 435 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब दे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं 4 और 5 के, यानी 4:5 के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 24/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों का दोस्तों गुणा करते हैं, यानी 4 पंजे कितना हो गया? 4 पंजे 20 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 180। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? इससे इसे काट देंगे, 2 नेम 18, तो 1 बराबर कितना? 9 हो गया। संख्या कौन सी? 4, तो 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4 नम 36, और 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 5 नेम 45 हो गया दोस्तों। ये यहाँ पर ये आपका 5 नेम 45 होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया? 5 नेम 45 हो गया। 6 5 11, ठीक है ना। 4 और 3 7 1 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 81 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 81 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि 9 की पावर m इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 बटे ये समीकरण है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अब ये है क्या दोस्तों? देखिए 9 की पावर m है ना, तो हम इसे क्या कर लेंगे, ये हो गया आपका 3 की पावर 2m हो गया। अब इन सबको हम इधर ले जाएंगे, ये कितना है? 3 की पावर, ये कितना है? 3 की पावर 1 हो गया, ये 3 की पावर 9 हो गया। 81 है, 3 त्रिका 9 तो 27 3 81, यानी ये हो गया 3 की पावर 4 चौक 16 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? ये नीचे आएंगे दोनों, ये कितना है? 3 की पावर 5 हो गया दोस्तों, और ये कितना है? 3 त्रिका 9 तो 27, यानी 3 की पावर 9 हो गया। इससे ये जाएगा कट। अब ये कितना बचा दोस्तों? तो ये 3 16 और 1 17 हो गया। 5 ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर कितना होगा दोस्तों? 17 माइनस कितना हो जाएगा? 17 5 हो जाएगा, और ये 3 की पावर कितना है? 2m है। अब ये कितना बचा? 3 की पावर 12 बचा, तो जब 2m बराबर कितना होगा दोस्तों? 12 हो गया। 2 6 12, तो m बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 6, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 8
84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। ठीक है ना, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। कितना दोस्तों, देखिए कितनी थी, 84,500 थी। ठीक है ना, कितनी रह गई, 16,900 रह गई। जीरो हो गया, यहाँ से 15 में से 9 गए, कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। 13 में से 6 गए तो 7 बचा, 7 में से गया 6 बचा, ये आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एक शॉर्टेज इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अब हम यहाँ से ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पहला ऑप्शन क्या 80% है ना, तो हम एक काम करते हैं ना दोस्तों, ये जो दिया ना 845, ठीक है ना, ये दिया ना, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 80 का गुणा कर लेंगे। अब करेंगे तो कितना, 0 आ गया। अब 8 5 40 की 0 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36 की 6 हो गया 3, 8 8 64 और 64 3 67। यानी देखिए ये वैल्यू बिल्कुल सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये कि 80 ही जो है वो इसका आंसर है। अब देखिए 0 इसका आंसर हो नहीं सकता, 75 हो नहीं सकता। क्यों कि अगर आप 75 के यहाँ पर गुणा करोगे तो 55 25 और 25 पूरे आंसर इसमें है नहीं दोस्तों, तो ये आंसर होगा नहीं, यही होगा नहीं। क्यों, 0 अगर आप इसे 2 का 5 में करें 2 पंजे था, लेकिन इसे अगर 2 चौक 9 होगा, 9 यहाँ पर है नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, तो 80 होगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए दोस्तों इस तरह शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कीजिए। आप डायरेक्ट इसे देख लीजिए, ये वैल्यू अगर आ जाती है तो आपका जो जिस ऑप्शन से वैल्यू आ जाती है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। यहाँ पर 80% आंसर है, ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 80% का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। ठीक है ना, यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों कितना दिया दोस्तों, 16%। या मैं 16% दिया ना, ये कितना हो गया, 16/100 हो गया। इससे अगर निकालोगे तो 4 चौक 16 और ये इससे निकालोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 25 रुपये की चीज़ जब आपने बेची ना तो उसमें 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आपका यानी 25 रुपये, यानी ये CP हो गया और ये आपका SP हो गया, यानी ये हो गया 25 CP हो गया। और जो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 हो गया, ये आपका कितना हो गया दोस्तों, ये आपका SP हो गया। ठीक है ना, अब लेकिन SP तो इन्होंने 435 दिया, यानी कितना दिया दोस्तों, इन्होंने दिया हमें 435। अब यहाँ पे 5 है तो 15 का अगर हम इसमें गुणा करें 29 में 15 का तो कितना हो गया, 15 नंबर 135 कि 5 15 दूनी 15 30 और 43 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो यानी 435 आ गया। तो हम क्या करें दोस्तों, इसमें भी 15 का गुणा कर दें। जब हम इसमें भी 15 का गुणा करेंगे तो 15 पना 75 की 5 हासिल के साथ 15 दूनी 30 और 7 37। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें कितना नया CP निकल के, ये क्या CP हो गया। ठीक है ना, और हमें SP कितना दिया, 330 दिया है, यानी CP हमारा कितना होता है। तो हम क्या करें दोस्तों, हम अब क्या करते हैं कि 300 यानी 330 तो आपका SP हो गया माइनस 375 आपका CP हो गया। तो कितना आया दोस्तों, हमारा माइनस का 45 बच गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन माइनस के 45 को, ठीक है ना, अब ये माइनस का 45 तो ये हो गया आपका माइनस का 45 बटे निकल के आया कितना, 375 आपका कितना हो गया दोस्तों, ये आपका CP हो गया इंटू आपका 100 हो गया। ठीक है ना, अब आप देखिए 15 3 45 हो गया और 15 दूनी 30, ठीक है ना, 15 दूनी 30 हो गया और 15 पना 75 हो गया। ठीक है ना, और 25 चौकू 100 हो गया। तो कितना आया दोस्तों, माइनस का 12% आया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का यही हमारा आंसर है। और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस जो है ना वो जो हानि को दर्शा रहा है, यानी जो आपका माइनस साइन है ना ये आपको हानि को दर्शा रहा है। हमारा आंसर क्या 12% है। ऑप्शन में देखेंगे तो C ऑप्शन में 12% है, C ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? वैसे तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए 35 × 35 बटे 25 बराबर P। कैसे? अब दोस्तों हमें से 25 अनुपात 35 अनुपात P इस तरह लिख सकते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं चतुर्थानुपाती का, तो देखिए इस तरह हो जाएगा। अब देख दोस्तों 5 25 हो गया और 5 7 35 हो गया, यहाँ पे 5 7 35 हो गया, तो P बराबर कितना हो गया? 7 7 से 49 आ गया। यही दोस्त हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में डी, ऑप्शन में 49 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 29/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। यानी क्या मतलब है दोस्तों, एक मान लीजिए ऐसा टैंक है बेलनाकार, ठीक है ना दोस्तों, बेलनाकार टैंक है, हमें ये H जो है वो निकालनी है, इसकी गहराई या ऊंचाई मान लीजिए, और ये जो यहाँ पर दिया है ये हमें व्यास दिया हुआ है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 28 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपकी हो जाएगी 28/2, ठीक है ना, यानी इसे काटेंगे तो 14 मीटर हो जाएगी। तब आयतन कितना होता है, यानी इसका क्षमता यानी आयतन कितना होगा दोस्तों? πr² H बराबर 6160 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों? 14 है, यानी 14 इंटू 14 इंटू H बराबर 6160 हो गया। तो H बराबर कितना हो गया दोस्तों? 6160 इंटू 7 बटे ये कितना हो गया? 22 इंटू 14 इंटू 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 0 2 8 16, 0 आ गया। तो 2 7 14 और 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, 0। 7 से इसे काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0। 22 से इसे काट देंगे 10 बार, तो H बराबर यानी ऊंचाई कितनी आई दोस्तों? 10 मीटर आ गई। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन 10 मीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।